हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। आज हम इस वीडियो में HFCL के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इंडिया 5G की तैयारी कर रहा है और कई हद तक इसमें इंडियन साइंटिस्ट ने सक्सेस पा भी लिए हैं और इसके ओकेशन की बात चल रही है, तो जल्द ही इसका बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा और किसी न किसी कंपनी को इसके राइट्स दे दिए जाएंगे। तो 5G के आने से जिस कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा उनमें से भारतीय एयरटेल, जियो ये सब कंपनी तो है ही। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती हैं उन कंपनियों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और उन्हीं में से एक कंपनी है HFCL। ये अपने वैल्यूएशन से लो पे तो ट्रेड नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त ये अपने फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो ये अच्छा मौका है कि आप इसमें एंट्री ले लें ताकि फ्यूचर में ग्रोथ हो तो उसका आप बेनिफिट उठा सकें। तो मैं इस वीडियो में इस कंपनी का एनालिसिस करके बताऊंगा जो आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल साबित होगा कि इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि इस तरह के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन 9,652 करोड़ का किया गया है और इस वक्त इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,424 करोड़ का है। इन दोनों डेटा से पता चलता है कि कंपनी इस वक्त अपने फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के वैल्यूएशन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये कंपनी का जो 68.40 रुपए रेट है, ये कंपनी का फेयर वैल्यू है और जब कंपनी ने 101 रुपए का हाई बनाया था उस समय ये ओवरबॉट जोन पर चला गया था, यानी कि बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस पर। और फ्रेंड्स, अब जब इसका कंपैरिजन इसके पीई रेशियो से करोगे तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा महंगा नजर आएगा, क्योंकि ये ओवरऑल इंडस्ट्री का पीई रेशियो इसका मात्र 15.8 है, लेकिन कंपनी का पीई रेशियो 33.5, लगभग ये अपने इंडस्ट्री से दुगने प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अपने पर्सनल व्यू दूं, इस कंपनी का इस वक्त प्राइस सही लेवल पर है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर तो नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, लेकिन फ्रेंड्स जब आप इसका क्वार्टर रिजल्ट देखोगे तो कंपनी को उसमें प्रॉफिट हुआ है। इसका सेल्स में थोड़ा गिरावट देखने को मिली है जो गिरकर 1,051 करोड़ का हो गया है और इसके प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है। पिछली बार 65 करोड़ का था और इस बार 51 करोड़ का। और ये कंपनी पिछले कई क्वार्टर से प्रॉफिट में ही है, कंपनी को लॉस तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है। तो इतना अच्छी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। और कंपनी के ऊपर कर्ज मात्र 756 करोड़ का है, जिसे कंपनी टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर भी रही है। और कंपनी का करंट रेशो फ्रेंड्स ये थोड़ा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का करंट रेशो 1 से ज्यादा है, जो एज वेल नहीं होना चाहिए। और जब आप कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करो कि कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है, तो कंपनी का मेन काम है टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिस्टम इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट। और कंपनी हाई क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करवाती है जो टेलीकॉम से रिलेटेड है। और इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो इस तरह से कंपनी का बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है। इसकी वजह से कंपनी अभी प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है, क्योंकि जैसी जैसी दुनिया प्रगति की ओर बढ़ रही है, विकास हो रहा है, तो उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस लिहाजे से इस कंपनी का आने वाला फ्यूचर बिल्कुल ही ब्राइट नजर आ रहा है। जब कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होगा तो कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा डूबने के चांसेस है नहीं, वो भी ब्राइट ही नजर आएंगे। और फ्रेंड्स, जो इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा है मुझे, वो है कंपनी का कैश फ्लो सिस्टम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के कैश फ्लो सिस्टम में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो इनका कैश कंपनी के अंदर आया है उसकी वैल्यू है 206 करोड़ रुपए, लेकिन पिछले साल मात्र 97 करोड़ ही था। और इसके अलावा कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ा रही है ताकि वो 5G जो आ रहा है उसको अच्छे से अडॉप्ट कर सके। इनका जो इन्वेस्टमेंट रहा इस बार 448 करोड़ का, और कंपनी ने फाइनेंस किया है, यानी कि आउटसाइडर से इन्होंने कर्ज लिया है, तो जिस वजह से कंपनी का फाइनेंसिंग इनफ्लो 248 करोड़ का रहा। और ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है
और आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 39.20%, FII की होल्डिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है जो बढ़कर 6.81% हुआ है, DII की होल्डिंग में बढ़ोतरी जो बढ़कर 2.03% और पब्लिक की होल्डिंग में गिरावट जो गिरकर 51.78% और इसके अलावा अदर्स की होल्डिंग में भी बढ़ोतरी। तो जब FII और DII इस कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको भी इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी के बारे में जो मुझे इन्फॉर्मेशन देना था वो मैंने आपको दे दिया है। यदि आपको इस कंपनी के बारे में कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप इस कंपनी का कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि इससे हमारे अदर व्यूवर्स को फायदा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने इंस्टाग्राम पेज पे शेयर करके ग्रो फॉर मोर को टैग जरूर करें।